Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in my YouTube channel and today we are going to discuss about importance of pricing for a firm. Okay, importance of pricing. From different participants of marketing activities, the importance of pricing can be of different type. In previous video, we discussed about objectives of pricing, that what are the needs that are satisfied by the pricing, that is very important. Third P of marketing. Importance of pricing, if we discuss about that, pricing is an important element of the marketing mix for the firm. All other P's of marketing, that is product, place and promotion, are highly dependent on the price at which the firm can sell its product to its buyer. Price will usually be set relatively high by the firm if manufacturing is expensive, distribution and promotion are exclusive. ओके अगर इन सारी एक्टिविटीज़ में जो रिमेनिंग 3 P's हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस, अगर इनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है देन बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कंपनीज अपने प्राइस को हाई रखती हैं. Okay. On the contrary, a low price may be a viable substitute for the product quality, but firms require effective promotion and an energetic selling effort to increase its market share. Similarly, consumers' buying decisions also depend upon price of product up to a great extent. आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग खुद भी किसी आइटम को परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो उसके प्राइस के हिसाब से उसका परसेप्शन आपके माइंड में सेट हो जाता है, दैट व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. ओके, सो द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड द डिलीवर्ड वैल्यू. ओके, तो एक्सपेक्टेशन आपके किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाते हैं. ओके, हाईली प्राइस्ड कमोडिटी जनरली विटनेस अ स्लगिश सेल ट्रेंड इन कंपैरिजन ऑफ मॉडरेटली प्राइस्ड गुड्स. जिनके प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनकी डिमांड आपको दिखाई देगी कि वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज होती है. बट अगर हम लोग मॉडरेटली प्राइस्ड गुड्स की बात करें तो उनकी जो सेल है वो जल्दी इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर फर्म्स. फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर द फर्म्स. प्राइसिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर फर्म्स इन फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट, टू determine firm's competitive position and market share. Pricing policy of a firm is a major determinant of a firm's success as it affects the firm's competitive position and market share. Pricing इस बात आपका मार्केट शेयर और आपकी जो गुडविल है या फिर आपके प्रोडक्ट की या आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हैं. ओके, सो इफ प्राइस आर टू हाई द बिजनेस इज लॉस्ट. अगर आपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्केट में प्राइस ऑफर किया देन योर मार्केट शेयर विल बी लॉस्ट और आपका बिजनेस में नुकसान होना पक्का है. द रॉन्ग प्राइस कैन ऑल्सो निगेटिवली अफेक्ट सेल्स एंड कैश फ्लो टू द फर्म. अगर आपने रॉन्ग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ की है देन ऑल्सो यू विल बियर अ लॉस इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर. Second point is to achieve the financial goals of the company. Price plays an important role in achieving the financial goal of company because it is the only P of marketing which generate revenue for the company. Alright, price has an important bearing on the firm's financial goals, that is revenue and profit.
जो कंपनी में जो भी पैसे की इनकम होती है या फिर जो भी प्रॉफिट जनरेट होते हैं वो सिर्फ प्राइस की ही वजह से जनरेट होते हैं. फॉर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन हायर प्राइस मीन्स अ हायर रेवेन्यू. जितना आपका प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही रेवेन्यू ज़्यादा होगा, लेकिन एक सफिशिएंट लेवल तक ही आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आप उससे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं देन इट विल हैम्पर योर मार्केट शेयर समवेयर. Okay, with the help of price, a firm can make estimate of expected revenue and profit. प्राइस का जो लेवल है उसके बेसिस पे एक कंपनी फाइंड आउट कर सकती है दैट हाउ मच प्रॉफिट दे आर गोइंग टू अर्न एट द एंड ऑफ सीजन. थर्ड इज टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन. Price also helps in determining the quantum of production which should be carried out by the firm. The management of firm can make estimates of profit at different levels of production at different prices and can choose the best combination of production, volume and price. एक कंपनी जब भी प्रोडक्शन करती है तो वो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ये चेक करती है कि दैट व्हाट आर द लॉसेस एंड व्हाट आर द प्रॉफिट्स बीइंग अर्नड एट दिस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तो आप लोग उन्हीं स्टेज को इस तरह से, उन स्टेज पे प्रोडक्शन को इस तरह से डील करते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन, वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन है वो आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर पाए या आपके प्रॉफिट गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाए. ओके, फोर्थ इज टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट. प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड करते हो कि आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एडॉप्ट करने वाले हो अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए. द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल कैंपेन. What type of promotional technique is to be used and how much cost it will incur. Okay, आप कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का, कौन से एडवर्टाइजमेंट चैनल का यूज करने वाले हैं प्रमोशन के लिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपेंसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर एडवर्टाइजिंग टेक्निक. ऑलराइट, और जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग टेक्निक आपकी चेंज होती है वैसे वैसे आपकी प्रमोशन की कॉस्ट भी वेरी करती है और अल्टीमेटली ये प्रमोशन की कॉस्ट आपको प्राइस से ही कवर करनी पड़ती है. ऑलराइट, सो प्राइस, द एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट चैनल इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज to determine the quality and variance in the production. Before setting the price, managers try to explore. किसी भी प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले मैनेजर ये पता लगाते हैं दैट विल कस्टमर बाय द प्रोडक्ट एट दिस प्राइस. आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो प्राइस आप ऑफर करने वाले हैं उस पर क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा. टू फिट द रियलिटीज ऑफ द मार्केट प्लेस, क्योंकि आपके एजम्पशंस हो सकता है कुछ और हो लेकिन मार्केट प्लेस की रियलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है. दिस हेल्प्स देम टू डिटरमाइन वेरियस प्रोडक्ट मॉडल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू फिट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ऑफर्स सैमसंग ग्रैंड फॉर अ मीडियम इनकम ग्रुप. सैमसंग ग्रैंड जो उसका मोबाइल है वो मीडियम इनकम ग्रुप के लिए ऑफर करती है एंड गैलेक्सी S7 एज फॉर द हायर इनकम ग्रुप. सो दे हैव मेड सम डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स. ऑलराइट, टू एस्टेब्लिश, नेक्स्ट पॉइंट इज टू एस्टेब्लिश कंसिस्टेंसी विद द अदर वेरिएबल इन द मार्केट. Price decisions and policies directly influence the nature and quality of product. Yes, प्राइसिंग आपकी जिस तरह की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी गुडविल और आपकी प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर की आंखों में या कस्टमर के माइंड में क्रिएट होती है. इट्स पैकेजिंग, प्रमोशन पॉलिसीज, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ऑल दीज इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. For instance, a firm may decide to improve the quality of product, increase the number of accompanying services, and spend more on promotion and packaging, etc. only if it is confident to sell its product at the price which is high. हर कंपनी ये कोशिश कर सकती है कि उसके प्रमोशनल चैनल्स के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट बियर करे
और उसकी पैकेजिंग के ऊपर भी खर्चा करे, लेकिन उससे पहले उसे ये डिसाइड करना होता है दैट द प्राइस which they are going to offer in the market that will be accepted by customer or not. क्या कस्टमर उस प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या आपका प्रोडक्ट उस प्राइस पे सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट बिफोर ऑफरिंग अ राइट प्राइस इन द मार्केट. इफ दिस सेम प्रोडक्ट कैन नॉट command a very high price in the market, then the company will have to keep normal quality, reduce the number of accompanying services, go with different less expensive channel of distribution. अगर आपको लगता है कि जो प्राइस आपने डिसाइड किया है, अगर आपको लगता है कि जो प्राइस आपने डिसाइड किया है उस पे कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप क्या करते हैं, क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपनी जो एकम्पनिंग सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट के साथ में जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सर्विसेज को कम करते हैं और कोई ऐसा प्रमोशनल चैनल चूज करते हैं जिसकी कॉस्ट कम हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द लोअरिंग ऑफ योर प्राइस फॉर प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सिस्टम फॉर फ्री एंटरप्राइज and long run survival of business. Long run survival of business is completely depend on the pricing policy of a firm. किसी भी कंपनी की जैसी प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ लॉन्ग अ कंपनी विल सर्वाइव. प्राइसिंग इज द की एक्टिविटी इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री which permits system for free enterprise. It influences factor prices, that is wages, interest, rent, profit, by regulating production and allocating resources in a better way. Okay. प्राइस को इफेक्ट करने वाले ये सारे फैक्टर हैं, जैसे कि किराया भाड़ा, इंटरेस्ट जो आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, या फिर आपके जो शेयर होल्डर हैं उन्हें भी इंटरेस्ट पे करना है, रेंट जिस बिल्डिंग में आप वर्क कर रहे हो या जिस फैक्ट्री को अगर आपने रेंट पे ले रखा है उसका रेंट भी पे करना है, एंड द प्रॉफिट्स दैट यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स बिफोर पुटिंग अ प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट. The firm which are not able to market their products at good price cannot survive in the long run, as they are not able to pay for various factors of production. ऐसी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस पे मार्केट में ऑफर करने में एबल नहीं होती हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती. सो प्राइसिंग वीड्स आउट इन efficient firms and shows way to long run survival. तो प्राइसिंग आपको वो रास्ता बताता है कि जिससे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएं. लास्ट फैक्टर फ्रॉम द व्यू ऑफ फर्म, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग की. इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट इन कंपनीज इमेज. अ कंपनीज इमेज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू इट्स सक्सेस एंड प्राइसिंग हेल्प्स टू मेक दैट इमेज. आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कंपनी की गुडविल और इमेज क्रिएट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है. A firm with an established reputation for quality at existing price line may introduce a new product at the higher price and lower price to attract different market segment. ये कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है और उसका मार्केट शेयर भी पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है, तो वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए हायर प्राइस प्रोडक्ट और लो प्राइस प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर सकती है. ओके. On the contrary, a lower imaged company that cannot take risk of manipulating its price. Alright, buyers who are aware of its prestige might desire to purchase its product because price no longer remains a लिमिटिंग फैक्टर फॉर देम. अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सैमसंग एक रेनाउंड कंपनी है मोबाइल इंडस्ट्री में. ओके, तो मोबाइल इंडस्ट्री में आपको पता है कि
सैमसंग अगर किसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस में हम लोगों को ऑफर कर रही है तो हम लोगों की पहले से ही माइंड में ये परसेप्शन बना हुआ है कि दैट दे वुड बी ऑफरिंग समथिंग बेटर इन दैट प्राइस। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आके एक मोबाइल सैमसंग से ज़्यादा प्राइस में ऑफर करने की कोशिश करे विद द सेम फीचर्स दोज आर बीइंग गिवन बाय द सैमसंग, तो आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। नाउ we will discuss the importance of pricing for consumer ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है मार्केटिंग का, जिसके अराउंड सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज घूमती हैं। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। यस, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट की बाकी इंफॉर्मेशन बाद में सर्च करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा बजट क्या है और प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ऑलराइट, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन मेकिंग द डिसीजन ऑफ परचेज। Goods and services offered by various producers at different prices help the consumer to make rational and informed buying decision. For example, a person may choose to buy a TV from a shop which offer the product at 20,000 or from another shop which offers the same TV at 21,500 but gives free repair service for 5 years. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक टीवी की शॉप है जिस पे आप टीवी परचेज कर सकते हैं 20,000 में, जिसके साथ में आपको एडिशनल सर्विसेज नहीं लेनी है। बट एक शॉप है जो आपको 21,500 में वही टीवी ऑफर कर रहा है विद 5 ईयर सर्विस वारंटी अलॉन्ग विद द टीवी। ऑलराइट, तो ये डिपेंड करता है कि आपको सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लो प्राइस्ड प्रोडक्ट चाहिए, चाहे भले ही उसके साथ सर्विस ना लें, देन यू विल गो विद द शोरूम ए, एंड इफ यू वांट सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट देन यू विल ऑप्ट फॉर ऑप्शन बी। सेकेंड थिंग, हेल्प्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। Goods and services offered by different producer at different prices help the consumer to take that buying decision which will give him or her maximum satisfaction। क्योंकि सेम सर्विस काफ़ी कंपनीज अलग अलग प्राइजेस में मार्केट में ऑफर करती हैं, तो कस्टमर ये कोशिश करता है कि कम से कम प्राइस में उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। और सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसकी नीड्स पे। तो हो सकता है लोगों की नीड्स अलग अलग हो, तो वो अपनी नीड्स को कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ, और अगर उसे लगता है कि उसे कम प्राइस में ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं देन ही विल ऑप्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट इज helps in determining the purchasing power and standard of living of the consumer। प्राइस ये डिसाइड, एक मार्केटर को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमारे कस्टमर या हमारे मार्केट सेगमेंट की परचेजिंग पावर क्या है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। उसी के अकॉर्डिंग वो अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इफ अ कंज्यूमर परचेज एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स इट इम्प्लाइज दैट ही और शी हैज़ अ हायर परचेजिंग पावर। अगर आपके किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में कस्टमर्स आपके लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम परचेज करते हैं, देन यू कैन सी देयर दैट दे आर एंजॉइंग द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। On the other hand, if a consumer purchases only low priced product, essential item, then he or she has a lower purchasing power। तो आपके purchasing pattern से एक marketer को ये पता चलता है that what is the purchasing power and strength of your market segment। उसी के according एक marketer को अपने product का price set करना चाहिए। Okay, last point from consumer point of view is enhancement in social welfare। Pricing decisions affect the competitive strength of the firm in market, since each firm tries to outsell other through price reduction and better quality products in competitive market। हर कंपनी ये कोशिश करती है कि हम अपने प्राइस को कम करके अपनी क्वालिटी को बेटर करें और अपनी सेल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। ओके, so that their customer are benefited।
In this way, quality goods are available at competitive price, which maximizing social welfare in the society. So this is also an objective of marketing, that the living standard of society should be uplifted. ओके, तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अपलिफ्ट होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें और और उन्हें जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे ऑफर किए जा सकें. ऑलराइट, सो दीज आर द पॉइंट्स विच describe that how important is pricing for firm's point of view as well as from customers point of view. I hope you are able to understand how pricing is important for us, and in next video we will discuss about different types of pricing strategy and how we can calculate the right price for the right product. Till then, take care. Thank you.